Hmm. Today topic this super this keyword what is the difference this and super keyword. This and this method this this method इसको मेथड बोलेंगे या कंस्ट्रक्टर तो मेथड ही बोलते हैं दिस कीवर्ड दिस कीवर्ड एंड दिस मेथड में क्या डिफरेंस है ठीक है ये है आपका एक प्रोग्राम बनाते हैं आपको देखो save program name प्रोग्राम नेम क्या है sample1 है ना sample dot java class sample int id string user name and static void m1 system dot out dot println hello friends और स्टैटिक है ना इसको नॉन स्टैटिक ले लो हेलो फ्रेंड्स ये फिर सही है स्टैटिक ही रहना ठीक है स्टैटिक और एक मेथड है नॉन स्टैटिक void m2 system dot println of hello यूजर नेम कितने मेथड्स हैं दो मेथड्स हैं ठीक है एक मेथड और हमारे पास एक क्या है एक और मेथड है वो है मेन मेथड
मेन मेथड, इसमें हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, क्या नाम से, सैंपल नाम से, न्यू सैंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट, सेव। इसका आउटपुट क्या आएगा, अभी हमने इसमें स्टोर नहीं किया, कुछ वेरिएबल नहीं, सिंपली आउटपुट क्या आएगा, इसमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो है क्या कोई आउटपुट नहीं क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ और क्या किया, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट एग्जीक्यूट, डिफॉल्ट नॉन कंस्ट्रक्टर ना, पैरामीटराइज। नॉन नहीं हाँ डिफॉल्ट हाँ कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स, एक मेथड, एक मेन मेथड है, एक स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब हमें मान लो मुझे एग्जीक्यूट करना है, मिस ये क्या नाम है, मेथड का नेम m2। तो नॉन स्टैटिक मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल होता है। ठीक है, तो डॉट डॉट में m2 कर दूं, डॉट m2 एग्जीक्यूट होगा। क्या आउटपुट आएगा ब्रो, हेलो, नल, नल क्यों है यार, हेलो नल, m2 मेथड एग्जीक्यूट हुआ ना यार, यस सर। m2 मेथड एग्जीक्यूट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया। डिफॉल्ट इस वैल्यू। हाँ, तो यूजर नेम में भी क्या स्टोर्ड है, डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, अब मुझे एक, मैंने मान लो क्या किया है, कंस्ट्रक्टर या फिर दिस का यूज है ना, दिस का, ठीक है, दिस करंट वेरिएबल क्या है, करंट क्लास का आईडी और नेम। ठीक है, हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, दिस कीवर्ड, क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो दिस डॉट आईडी, दिस डॉट आईडी इक्वल टू 101, दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू, यूजर नेम इक्वल टू क्या आएगा, कुछ भी ले लो, जॉन। ठीक है, दिस डॉट आईडी इक्वल टू यूजर नेम और दिस डॉट यूजर नेम इक्वल टू क्या लिखा, जॉन। अब बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए, हेलो जॉन। हेलो जॉन। तो दिस कीवर्ड का यूज क्या है, वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, करंट क्लास के वेरिएबल को, है ना। एक मेथड हमने बनाया, मान लो कौन सा मेथड है, ये क्या है, स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक मेथड है नॉन ना। स्टैटिक। अगर मैं नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करता हूँ कौन से क्लास में, सॉरी मेन मेथड में, ठीक है, m2 मेथड कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट, without object reference we can call m2 method, no,
वी कैन नॉट कॉल M2 मेथड। क्या करना है, देखो सिंपल, आप समझिए कि इस नहीं सर। हाँ नहीं कर सकते तो M1 मेथड कॉल कर सकते हैं। M1 मेथड सही है। M1 मेथड कॉल कर सकते हैं ना। क्या M1 मेथड में, मान लो मैंने M1 मेथड में अगर दिस डॉट समझना है सिचुएशन, दिस डॉट M2 मेथड किया, M2 मेथड, ये पॉसिबल है दिस डॉट M2 मेथड? नो सर। M2 मेथड क्यों पॉसिबल नहीं है यार? क्यों? रीजन बताओ, रीजन। हाँ, नॉन स्टैटिक का सर, स्टैटिक में सर। नॉन नॉन स्टैटिक का स्टैटिक में मतलब? समझो, कंट्रोल बी, ये देखो ये क्या आ रहा है, दिस डॉट M2 मेथड। दिस मेनली यूज हम करते हैं किसके लिए? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। क्या है? दिस नॉन स्टैटिक वेरिएबल, दिस कैन नॉट बी रेफरेंस फॉर स्टैटिक कांस्टेंट। दिस हमेशा याद रखना, दिस कीवर्ड जो यूज होता है किसके लिए? नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन नॉन स्टैटिक मेथड्स। तो जब नॉन स्टैटिक मेथड M2 है और उसका स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेमोरी नहीं मिली। हाँ, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मेथड होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। नॉन स्टैटिक मेथड। तो अब जो M1 था, M1 है, अब जो M1 है वो कौन किस टाइप का मेथड है? M1 नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक मेथड, इसको रिमूव कर दो। ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने कॉल किसको कॉल? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से M1 मेथड, है ना। सेम ऑब्जेक्ट जो है इंटरनली, अब देखो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है क्या हमें M2 मेथड कॉल करने के लिए? नहीं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी रेफरेंस कौन होल्ड करता है? दिस कीवर्ड ना, दिस कीवर्ड। यस अब सर। दिस कीवर्ड ने किसको कॉल कर, दिस कीवर्ड किसको कॉल करेगा? M2 मेथड को। M2 को सर। अब क्या आउटपुट आना चाहिए बोलो? कितना अब क्रिएट किए? यस सर। हेलो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा लगा। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंट्रोल किधर गया? देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कॉल की M1 मेथड, कंट्रोल के M1 मेथड के पास, ठीक है। सर M1 वॉइस में, हाँ सर वॉइस ब्रेक वॉइस ब्रेक हो रही, अभी आ रहा, अभी बोलो। सर वॉइस हो रही है सर। हाँ अब आ रही है सर। आ रही है ना? हम्म सर जी जी। कॉन्सेप्ट समझो। M1 मेथड, M1 मेथड जो है, इसने इसका कंट्रोल जाएगा सीधा M1 मेथड के पास। स्टेटमेंट लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट किया जाएगा, हेलो फ्रेंड्स। देन दिस डॉट M2 मेथड, दिस डॉट M2 मेथड मतलब कि सेम करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास, जो करंट क्लास मतलब जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कौन? जॉन, है ना। तो फर्स्ट जॉन का डिटेल तब प्रिंट करो जब जॉन वेरीफाई हो कि इस कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं। तो फर्स्ट हमने कंसीडर किया क्या, कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है पहले हम वेरीफाई करेंगे कि वो क्या है,
इस कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं। अगर वो इस कंपनी का एम्प्लॉय है तब हम उसका डिटेल क्रिएट करेंगे और ट्रांसफर करेंगे। समझ में आया? तो एक मेथड जो है दूसरे मेथड को कैसे कॉल कर रहा है, या एक मेथड से हम दूसरे मेथड को कॉल कर रहे हैं किसके यूज से, करंट क्लास का M2 मेथड से, सॉरी दिस कीवर्ड से। तो दिस कीवर्ड से हम वेरिएबल भी एक्सेस कर रहे हैं, दिस कीवर्ड से हम मेथड भी एक्सेस कर रहे हैं। किसके कौन सा सिचुएशन में, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट में। करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, करंट क्लास कौन है, ये आपका सैंपल। लेकिन अगर इसका पेरेंट क्लास होगा तो उसके लिए दिस यूज करोगे या सुपर। इसके लिए हम यूज करेंगे सुपर, क्योंकि हम सुपर क्लास के मेथड को कॉल सुपर करेंगे। ठीक है, एक बार इसका डायग्राम बना दूं, मेमोरी डायग्राम, फिर इसके बाद सुपर पे चलते हैं। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया है या फिर मेमोरी यस डायग्राम सर। चाहिए, बोलो। सर बता दीजिए एक बार, क्लियर नहीं है सर अभी। अभी क्लियर नहीं है। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही अच्छा अच्छा, सर डिस्प्ले भी जा रही है है। सर आपकी डिस्प्ले जा बीच रही में। है, वॉइस जा रही है, तो सर थोड़ा फ्लो नहीं बन पा रहा है सर समझने का। और बाकी लोगों का स्क्रीन यार सभी के साथ इशू है क्या, नेटवर्क? नहीं सर, वॉइस ब्रेक हो रही है, बस स्क्रीन तो ठीक आ रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है, अच्छा देखो, फिर से देखो। ये मैंने किधर चला गया हमारा, या फिर काम कर लेते हैं, इसका स्क्रीन ही कॉल कर लेते हैं ना। देखो इधर, सबसे पहले JVM में क्लास लोड सर होगा। स्क्रीन नहीं आ रही सर। अभी भी स्क्रीन विजिबल नहीं है। सर बीच बीच में जा स्क्रीन सर वो हो रही है सर, आ रही है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ये सर अच्छा, एक मिनट रुकना।
अभी बताओ, अभी सही है? हाँ सर अभी सही है। अच्छा ठीक है, देखो तो यहाँ मेमोरी मिलेगी किसको? इसको मेमोरी मिलेगी क्या? क्लास लोडिंग टाइम पर। हाँ सर। नहीं सर, हाँ, क्लास लोडिंग टाइम पे मेमोरी मिलेगी क्या? नहीं, नहीं ना। मेमोरी मिलेगी सर। कैसे मिलेगी यार? स्टैटिक है नॉन स्टैटिक? क्लास लोडिंग नॉन टाइम की बात स्टैटिक कर है रहे हो यार। ऑब्जेक्ट। हाँ सर ऑब्जेक्ट बनेगा तब एलोकेट होगी मेमोरी। हम्म तो पहले क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तब जाके इसको मेमोरी मिलेगी। तो ये इनमें से कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। होगा कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ से यहाँ तक सारी लाइन क्या किए जाएंगे? जेवीएम इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सबसे पहले क्या होगा? क्लास लोड होगा जेवीएम में। जेवीएम क्लास लोड होगा, सीधा आएगा कंट्रोल किसके पास? मेन मेथड के पास। मेन मेथड लोड किया जाएगा। देन यहाँ पास क्या है? न्यू से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कंट्रोल जेड कर दे। यहाँ पे ये क्या है? कंट्रोल जेड क्यों नहीं हो रहा? कंट्रोल जेड वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पास, कट वाला से। हम्म, यहाँ जो है सबसे पहला काम हो रहा है, देखो क्या? जेवीएम में क्लास लोड हो रही है और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है न्यू कीवर्ड से। ये है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया न्यू कीवर्ड से, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू कीवर्ड से, तो मेमोरी किसको एलोकेट की जाएगी? आईडी और यूजर नेम को, है ना। आईडी को और यूजर नेम को, ठीक है। जब मेमोरी प्रोवाइड की जाएगी इसमें, तो क्या डेटा होगा? फर्स्ट टाइम 0 एंड नल ना, ये होगा। ऑब्जेक्ट की रेफरेंस जनरेट होगी क्या नाम से? सैंपल @11 011 कुछ भी एक जनरेट होगी आईडी रेफरेंस। अब ये जो जनरेट हुआ है रेफरेंस आईडी, हम किसको पास किया जाएगा? कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर को क्या पास करेगा? ये एड्रेस s@11 011, ठीक है। ये एड्रेस पास किया, तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर इसको ऐड कर देता है इंटरनली, जब ये कंपाइल किया जाएगा प्रोग्राम। तो इसने क्या ऐड किया है? कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या पास किया गया है? इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ हुआ है? हीप एरिया में, है ना। जेवीएम के हीप एरिया में, तो हीप एरिया में क्रिएट हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट जब इसका रेफरेंस हमने क्या पास कर दिया? किसको? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ। देन इसके बाद उसने कॉल किया इस ऑब्जेक्ट के मेथड को। तो ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसने किसको कॉल किया? मेथड को। तो यहाँ से m1 मेथड का कंट्रोल सीधा कहाँ जाएगा? सीधा m1 मेथड के पास ना। यस सर। तो ये जो है m1 मेथड का कंट्रोल मैं सिंपली बना देता हूँ इधर से ऐसा। m1 मेथड के पास, m1 मेथड एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम। ये इसने क्या किया? फर्स्ट लाइन प्रिंट आउटपुट, क्या प्रिंट आउटपुट करेगा? हेलो हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट दिस डॉट m2, दिस किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस मतलब इस ऑब्जेक्ट को, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है कौन? दिस मीन्स करंट। करंट अभी जो रेफरेंस है, जिसने मेथड जो होल्ड किया है
कौन सा मैथ होल्ड किया है, ये रेफरेंस s@1101 ठीक है, ये रेफरेंस दिस के पास है। तो ये पॉइंट सेम ऑब्जेक्ट है ना, हाँ सेम ऑब्जेक्ट और सेम कॉल कर रहा है किसको, M2 मेथड को। तो यहाँ से जो कंट्रोल जाएगा सीधा M2 मेथड के पास। M2 मेथड दिस, फिर से वापस दिस, तो दिस मतलब वापस से यही आईडी। तो इस आईडी में वेरिएबल क्या है, आईडी, करंट क्लास की आईडी। करंट क्लास की आईडी जो है, आईडी में जाके असाइन कर दो आप डेटा। क्या असाइन किया जाएगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा, यहाँ से स्टोर्ड होगा इसके अंदर 101। देन सेम रेफरेंस यूजर नेम, क्या असाइन कर दो यूजर नेम में, करंट क्लास के ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से नल रिमूव किया जाएगा, यूजर नेम आ जाएगा जॉन। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, स्टोर्ड हो जाएंगे इसके अंदर, डिफॉल्ट वैल्यू रिमूव किया जाएगा। देन प्रिंट करो सिस्टम, कंसोल पे प्रिंट होगा। कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन हेलो हेलो यूजर नेम। अब यूजर नेम एक वेरिएबल है, यूजर नेम में क्या डेटा स्टोर किया गया है, यूजर नेम में क्या डेटा स्टोर्ड है, ये जाके एक्सेस करता है किसको, यूजर नेम वेरिएबल को। तो तो कॉमा यूजर नेम वेरिएबल जाएगा, यहाँ से आपका डिस्प्ले कर देगा जॉन, यूजर नेम वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया, ये सर बस यही था 2 लाइन का कोड। दिस कीवर्ड दिस कीवर्ड का हम यूज करते हैं वेरिएबल और मेथड को एक्सेस करने के लिए। अब इसमें एक चीज और मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो है दिस मेथड। ठीक है, सिर्फ एक इसके अंदर मैं हूँ दिस मेथड। किधर चला गया प्रोग्राम आपका, ये दिस मेथड क्यों, अगर हमें कॉल करना है कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर जो है अब हमने डिसाइड किया कि ये जो ऑब्जेक्ट था अभी क्रिएट हो रहा था, क्या है, कोई आर्गुमेंट नहीं लेके जा रहा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उस टाइम पर एक पासवर्ड सेट करे। क्या सेट करे, एक पासवर्ड। पासवर्ड अगर वेरीफाई करता है तब हम ये एक्सेस देते हैं ये मेथड को एक्सेस करने की। ठीक है, तो डिसाइड किया पासवर्ड लेने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पर डेटा सेट करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर। ठीक है, तो यहाँ मैंने इनपुट पास किया, उसका पासवर्ड जो पिन था 1005, ये उसका पिन है 1005। तो ये कंस्ट्रक्टर अब जो कंपाइलर ऐड कर रहा था अब वो ऐड करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता है जो कि कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा किसके नेम से, क्लास के नेम से, जिसका क्लास का नेम क्या है, सैंपल कंस्ट्रक्टर का नेम और पैरामीटर। पैरामीटर किस टाइप का लिया जा रहा है डेटा, किस टाइप का पैरामीटर, अरे इंट टाइप है ना, डेटा टाइप इंट। सर इंट एक यहाँ पास लिया पासवर्ड, एक पास नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इस पासवर्ड को आप क्या करो, पास करो, पासवर्ड को पास करो किसको, जो यूजर नेम है, जिसका यूजर नेम और जो अपने पासवर्ड, ये दोनों अगर वो वेरीफाई करता है, मीन्स चेक करता है कि यूजर नेम जो है, यूजर नेम क्या है इसका, यूजर नेम क्या है जॉन। M2 मेथड ने क्या सेट किया, यूजर नेम जॉन, और जो जॉन का इसमें सब
एक पासवर्ड नाम का ले लेते हैं, पासवर्ड, ठीक है। एक पासवर्ड वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। लेंदी तो नहीं लग रहा है यार, किसी को डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर, आ रहा है, समझ में। हाँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना यार कि सर समझ में नहीं आ रहा है। मैं बाकी ज्यादा अगर फास्ट जा रहा हूँ तो स्लो भी जा सकता हूँ, ठीक है। समझो, कंस्ट्रक्टर मैंने बताया है इसलिए कंस्ट्रक्टर में बता रहा हूँ। दिस भी मेथड मैंने बता चुका है, दिस कीवर्ड का यूज क्या है, दिस सारी चीजें बस रिवाइज करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है ना। कंस्ट्रक्टर कॉल, जब कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये क्या पास कर रहा है, एक पासवर्ड पास कर रहा है जो कि होल्ड किया इसने, ठीक है। अब मैंने एक इनपुट लिया, मतलब एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, क्या करने के लिए, जो डेटा सेट करता हो किसका, यूजर नेम, पासवर्ड और आईडी, सभी का डेटा सेट करता हो। बट हमने अभी, चलो इनकी जरूरत नहीं, सिर्फ पासवर्ड वेरीफाई करना है क्योंकि M2 मेथड हमारे पास है। तो एक कंस्ट्रक्टर सैंपल, ये जो है आपका दो इनपुट ले रहा है, ठीक है। दो इनपुट है, मान लो कौन सा, एक यूजर नेम, फर्स्ट इंट ना, इंट पासवर्ड और स्ट्रिंग यूजर नेम, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करो पासवर्ड में, सॉरी पासवर्ड इंट नहीं है यहाँ पास, पासवर्ड जो है यहाँ पास इंट लेना है ना, क्योंकि मैं स्ट्रिंग लिया था, ठीक। यहाँ इनिशियलाइज कौन कर रहा है, दिस कीवर्ड डॉट पासवर्ड ना, दिस कीवर्ड डॉट पासवर्ड इक्वल टू पास, सही है। पासवर्ड इनिशियलाइज कर दो इसको, ठीक। अब इस सिचुएशन में मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, कौन सा, पासवर्ड प्लस यूजर नेम, पासवर्ड डालो प्लस यूजर नेम अगर एंटर करते हो तो गेम चेक किया जाएगा, जॉन और जो आप सेंड किए हैं दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो हम ये दोनों डेटा, ये दोनों मेथड फेच कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप समझो, एक इनपुट है, हम इनपुट लॉगिन पेज है, हमने वहां से यूजर और पासवर्ड एंटर करवाया, अगर वो करेक्ट है तो हम उसका अकाउंट बैलेंस या उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराएंगे, अदरवाइज वो डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है। सिंपल सिंपल आप ये समझो कि क्या है, कि हमने इनपुट लिया कि है यूजर, आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, आप पहले बताइए पासवर्ड और यूजर नेम अगर करेक्ट है तो हम ये दोनों परमिशन, मतलब दोनों मेथड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब आपका डिटेल्स, आप बोलोगे कि बैलेंस इंक्वायरी तो बैलेंस इंक्वायरी करेंगे, गेट डिटेल तो गेट डिटेल देंगे, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये कंस्ट्रक्टर का डिटेल सबमिट होगा तो, ठीक है। तो दिस, अब यहाँ पास दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू पास, और दिस डॉट यूजर नेम, यूजर नेम, सॉरी यार, एक मिनट।
हेलो। यस सर। तो मैंने कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या बताया था? कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या बताया था यार? कंस्ट्रक्टर चेनिंग डुप्लीकेट कोड को रिमूव करना है ना। डुप्लीकेट कोड क्या है यहाँ पास है? क्या है? पासवर्ड को री पासवर्ड। इनिशियलाइज किया जा रहा है, ये भी पासवर्ड को इनिशियलाइज कर रहा है, ये भी इनिशियलाइज कर रहा है ना। यहाँ मैं कॉल कर सकता हूँ हाँ कंस्ट्रक्टर चेनिंग। किसको कॉल करोगे? दिस मैं मेथड। पास क्या करना है इसको? हम्म, पासवर्ड। ठीक है। तो पासवर्ड यहाँ से इनपुट दिया, पासवर्ड पास किया, इसको कंट्रोल किसके पास जाएगा? सीधा के पास। ये पासवर्ड जो हमने डेटा सेट किया ये इनिशियलाइज कर देगा पासवर्ड नाम के वेरिएबल में। ठीक है। तो यहाँ आपको दिस मेथड का यूज समझ में आया? दिस मेथड वर्ड का यूज समझ में आया? दिस कीवर्ड से हमने यहाँ पास वेरिएबल भी एक्सेस किया है, दिस वर्ड से हमने मेथड भी एक्सेस किया है, दिस कीवर्ड दिस मेथड से हमने कंस्ट्रक्टर भी कॉल किया है। तो तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ एक ही आपको एग्जांपल में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ अब हम कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल करेंगे? हमने पासवर्ड पास किया, ये पासवर्ड एंड देन क्या पास किया? जॉन। ठीक है। अगर सब कुछ सही है, करेक्ट है, तो डिस्प्ले करो क्या? नेम। यस। लेकिन एक्चुअली क्या हमने वैलिडेट नहीं किया, बस वैलिडेशन वगैरह लगाना है, क्योंकि अभी वैलिडेशन अभी हमने आपको बताया नहीं है कि कंडीशंस कैसे लगाते हैं, इफ कंडीशंस, एल्स कंडीशन, स्विच क्या होते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है। यहाँ तक सारे कीवर्ड समझ में, फंक्शंस कैसे वर्क कर रहा है। यूज समझ में आया यार? यूज केस नहीं आ रहा? सर कुछ, सर थोड़ा बहुत गया सर, पूरा दिमाग में जा नहीं रहा सर कोड अच्छा ये अच्छा, सर। चलो ठीक है, पूरा पूरा भी चला जाएगा। देखो, एक इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो अब इसका डायग्राम समझो। अरे चीजें क्लियर हो जाएंगी यार, टेंशन क्यों ले रहे हो? यस क्यों? सर। किसको टेंशन है? सर मुझे। हाँ, तो फिर तुमको हमेशा टेंशन रहेगी। नहीं आज ही हो रही है सर, अभी तक नहीं हुई। हाँ, तो अभी क्या है ना, अभी इससे पहले सारी चीजें अलग अलग पढ़ रहे थे, अब मैंने तीनों चारों यस चीज सर। को एक में यूज कर लिया है। देखो समझो, सबसे पहले JVM लोड करेगा इस क्लास को, सैंपल क्लास को लोड होगा। तो इसमें से बताओ कौन सा सबसे पहले लाइन, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट किया जाएगा? हम्म? पहली लाइन एग्जीक्यूट कौन सी होगी? इसमें से ये एग्जीक्यूट होगा, ये नहीं, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे ना। क्लियर? यस सर। क्या पहला? यस सर। हाँ, सर मैन मेथड। सबसे पहले मेन मेथड। तो आपको भी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप हो जाता है।
सबसे पहले स्टैटिक होता तो लोड होता, बट यहाँ पास क्या है, नॉन स्टैटिक। सारे नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट जो लोड होगा में स्टैटिक मेथड, इसके बाद एग्जीक्यूट होगा मेन न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से क्या क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। सर मैम, यस सर, यस सर, मेमोरी एलोकेट होगी। हाँ, मेमोरी एलोकेट होगी। तो न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये मान लो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट। अब किसको मेमोरी मिलेगी, आईडी को, है ना, यस सर, यस, यूजर नेम को और पासवर्ड पासवर्ड, डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। यस सर, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है इसकी, 0 जीरो, नल, नल 0। ठीक है। जीरो, इसका रेफरेंस जनरेट होगा सैंपल का, ऐड सिंपल 1101। ठीक है, ये है। अब जब ये इसका एड्रेस मीन्स जनरेट हो गया, तो ये एड्रेस पास करता है किसको, कंस्ट्रक्टर की। है कंस्ट्रक्टर, तुम जाओ और डेटा स्टोर करके आओ वेरिएबल में जो हमारे। अगर ये एड्रेस नहीं पास करेगा तो ये कंस्ट्रक्टर को कैसे मालूम होगा कि ये एरिया में यहाँ पास क्या है, दूसरा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। दूसरा भी ऑब्जेक्ट हो यस सर, सकता है कि आईडी, यू नेम, पासवर्ड, ये हो सकता है। ये इसको अगर प्रॉपर एड्रेस नहीं मिलता है तो किसके पास जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर ये वाले के पास जाएगा या इसके पास जाएगा। तो आपने एड्रेस किसका पास किया ऑब्जेक्ट का, इसका। तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी के पास ही जाना है ना। तो इसने जो ऑब्जेक्ट पास किया है, किसका पास किया है, एड्रेस एड्रेस 1101 का ना। तो कंस्ट्रक्टर डेटा लेके जाएगा। फर्स्ट डेटा क्या है, पासवर्ड, सेकंड यूजर का नेम। पासवर्ड और यूजर का नेम लेके इसने ट्रेवल किया किसके पास, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा ना। यस। तो सबसे यस पहले सर। कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये वाला या ये वाला, इन दोनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। हाँ, इन दोनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेंगे, दूसरा वाला से। दूसरा वाला ना, ये वाला। तो हाँ। पहले इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसके बाद इसको एग्जीक्यूट होगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर जो कॉल कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर जो है 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ना कि 1 पैरामीटराइज, है ना। ठीक है। तो इसका जो कंट्रोल है कंस्ट्रक्टर का, सीधा यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ से जाएगा सीधा इधर दे दे, 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसने एड्रेस दिया। एड्रेस क्या लेके गया, करंट ऑब्जेक्ट का, ये करंट ऑब्जेक्ट है, इसका एड्रेस है। ठीक है, इसका एड्रेस लेके गया किसके पास, कंस्ट्रक्टर के पास। है कंस्ट्रक्टर यूज करो। तो इसने जो है, इसने क्या पास किया, एक मेमोरी क्रिएट होगी। क्या नाम से मेमोरी क्रिएट होगी यार, पास की। तो पास में जो मेमोरी क्रिएट होगी, इसको पास किया जाएगा डेटा मीन्स पासवर्ड। इसको इसमें स्टोर किया जाएगा क्या, जॉन। दोनों में डेटा स्टोर कर दिए यहाँ पर। यस। अब ये पासवर्ड जो है, पासवर्ड है, इसने एक मेथड है कंस्ट्रक्टर कॉल करें। ये जो दिस मेथड है ये किसके लिए सिर्फ यूज करता है, सिर्फ और सिर्फ यूज होता है करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, दिस मेथड का यूज। तो करंट क्लास में एक और कंस्ट्रक्टर है, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, सैंपल इंट टाइप का, है ना। तो वो एक ही सिंगल पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, वो भी इंट टाइप का। तो हमारा डेटा क्या है, इंट टाइप का। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है वो सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर के पास। तो ये कंस्ट्रक्टर जो पास किया था न्यू कीवर्ड ने जो एड्रेस, तो ये कंस्ट्रक्टर के पास गया
तो यही कंस्ट्रक्टर दिस मेथड ने फिर से एड्रेस पास कर दिए किसका, ये सेम एड्रेस पास करेगा। यस, तो सेम एड्रेस पास किया किसको, इसको। तो दिस ये जो है इसमें 1005 अब कहाँ आ गया, 1005 अब इस वेरिएबल में स्टोर होगा। अब ये वेरिएबल में जो डेटा है अब क्या है 1005, तो 1005 को असाइन किया गया किसमें, पासवर्ड में। तो 1005 रिप्रेजेंट करता है करंट रेफरेंस कौन सा है, इसका। तो ये कंट्रोल पासवर्ड नाम के वेरिएबल में जाएगा। तो ये जाके सर्च करता है किधर, हीप एरिया में, कि हीप एरिया में कोई एड्रेस है जो कि S1101 नाम का। यस, तो ये एड्रेस क्या लेके जा रहा है हीप एरिया में, ये एड्रेस लेके जा रहा है S@1101। तो ये जाके इसको फाइंड किया। अब इस एड्रेस में जो एड्रेस लेके गया है इसको असाइन किया गया है किसको, दिस डॉट पासवर्ड, दिस वर्ड पासवर्ड में असाइन कर दो। तो इसको पास ये जाएगा, पासवर्ड नाम का वेरिएबल है कि नहीं, मेमोरी है। दिस डॉट इस करंट, दिस मींस ये रेफरेंस और ये करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। इसके पास कोई पासवर्ड वेरिएबल है, मेमोरी है, यस है। उसमें क्या अभी अवेलेबल है करंटली, डेटा 0। इसको रिप्लेस करो, असाइन करो लेटेस्ट डेटा। तो लेटेस्ट डेटा क्या आ रहा है 1005, तो 1005 यहाँ स्टोर हो गया। ठीक है, 1005 डेटा स्टोर किया गया पासवर्ड में। ओके, यहाँ पास कंस्ट्रक्टर क्या होगा, यहाँ से बैक, अब यहाँ से ये काम हो गया ना, यहाँ से बैक, फिर कंट्रोल वापस बैक होगा किधर, जहां से कॉल किया था ये लाइन। अब इसके बाद वाली जो लाइन थी यहाँ तक काम खत्म। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, यूजर नेम। अब यूजर नेम जो है ये, इसमें क्या है जॉन। अब जॉन को ये क्या करेंगे हम, यहाँ असाइन करेंगे जॉन को, यूजर नेम जो है असाइन करें किसमें, दिस डॉट वेरिएबल। अभी ये कौन सा सिंपल, कौन सा करंट रेफरेंस होल्ड किया है, इसका, ये करंट क्लास को। तो ये इसका सीधा कंट्रोल किसके पास जाएगा, सीधा इसका कंट्रोल किसके पास जाएगा, अरे यूजर नेम में असाइन कर दो डेटा, तो दिस डॉट यूजर नेम है ना। ये जो है जॉन, यहाँ से जो कंट्रोल है कॉल करे किसको, करंट क्लास के पास। करंट क्लास क्या डेटा लेके सर्च किया ही एरिया में, सेम एड्रेस सर्च किया, यस यही मिलेगा ना, क्योंकि एड्रेस का यही है। इसके पास तो जाएगा नहीं क्योंकि इसका एड्रेस इसके पास है नहीं, कंस्ट्रक्टर के पास अभी करंट में कौन सा है ये। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको क्या किया है, इसने बोला असाइन कर दो करंट क्लास के वेरिएबल में। तो करंट क्लास का वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है क्या, यस, यहाँ से रिप्लेस करो, असाइन कर दो क्या, जॉन। जॉन असाइन हुआ, यस। नेक्स्ट, यहाँ से कंट्रोल, अब ये यहाँ से काम खत्म ना, वापस कहाँ जाएंगे, जहां से कॉल किया गया। तो वापस कॉल कहाँ किया गया है, यहाँ से कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के बाद देखो दोनों काम हो गए, ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट, अब बचा क्या, M1 मेथड। तो अब इसका ऑब्जेक्ट जो है, इसके ऑब्जेक्ट के रेफरेंस, इसी का ऑब्जेक्ट के रेफरेंस क्या है ये। अब यही जो है, अब जैसे कि बैलेंस किसको चेक करना है, जॉन को, या इधर इसका जो ऑब्जेक्ट होगा मान लो स्मिथ है। अब बैलेंस जो चेक करना होगा तो जॉन चेक करेगा या स्मिथ, करंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट है। एटीएम से पैसा जब आप निकालने जाओगे, लाइन में आपके 10 कैंडिडेट्स आपके खड़े हुए हैं, 10 कैंडिडेट्स या 10 लोग हैं खड़े हैं, ठीक है, लाइन में गए हैं। तो जो पहला होगा, जो एटीएम जिसने इंसर्ट किया वही ना करंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसको ही अकाउंट से पैसे ट्रांसफर, ऐसा तो नहीं ना कि पीछे हुआ आएगा, उसके अकाउंट से निकलेगा। क्यों, आपका कार्ड है तो आपका ही पैसा, यस सर। ठीक है। फिर इसके बाद पीछे वाला आएगा तो उसको, तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं पीछे, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अभी किसके साथ डील किया जा रहा है,
ऑब्जेक्ट अभी करंट में आया है, सबसे पहला ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद जो फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट के साथ सेम अप्रोच, उसके साथ भी क्या होगा, उसके से भी हम पासवर्ड लेंगे, उसका नेम लेंगे, फिर इसके बाद हम उसको उसका डिटेल प्रोवाइड करेंगे, इसको पैसे निकाल के देंगे। ठीक है, तो अभी करंट ऑब्जेक्ट कौन है, कैसे पता चलेगा करंट, इसकी आईडी से, इसके रेफरेंस आईडी से। ये ऑब्जेक्ट में डेटा क्या स्टोर्ड है, ये तो फर्स्ट ये यहाँ पास ये कंस्ट्रक्टर प्रोसेस खत्म, यहाँ से कंस्ट्रक्टर का काम खत्म। क्या किया, डेटा दिए किसके अंदर, इसके अंदर। ठीक है, अब मेथड m1 मेथड कॉल किया गया, तो यहाँ से कंट्रोल m1 मेथड, यहाँ पास क्या जाएगा, m1 मेथड के पास जाएगा और डिस्प्ले करेगा डिटेल। ठीक है, m1 मेथड से कंट्रोल मैं किधर बना दूं, ऐसे ऐसे ले लो। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा ही ठीक है, m1 मेथड को कॉल, डिस्प्ले करो हेलो फ्रेंड्स, आउटपुट आएगा hello। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पास इसने क्या दिया, डिस्प्ले कराने के लिए, कंसोल पे प्रिंट करो, तो इसने कंसोल पे प्रिंट किया। ठीक है, नेक्स्ट जैसे दूसरी लाइन पे आया तो दिस डॉट m2 मेथड। अब दिस डॉट m2 मतलब कि दिस मतलब करंट क्लास के मेंबर की बात कर रही, करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रही है। तो करंट ऑब्जेक्ट फिर से किसका एड्रेस होल्ड करता है यार, सेम एड्रेस। सेम एड्रेस मतलब ये जाएगा किसके पास, कॉल करेगा m2 के पास। वापस से इसने क्या किया, वापस से इसने क्या किया है, दिस डॉट आईडी, दिस डॉट आईडी क्या है, करंट रेफरेंस, मतलब फिर से वापस जाएगा यहाँ पास आईडी में, यहाँ से जाएगा आईडी, ये आईडी किधर है, यहाँ से 0 को रिप्लेस किया 101 असाइन। अब यहाँ पास दिस डॉट यूजर जॉन, जॉन, अब यहाँ पास भी जॉन था, यहाँ पास भी जॉन था, तो जॉन जो था, अब ये वाला जो ओल्ड हो चुका है, मतलब ये लेटेस्ट फिर से इनिशियलाइज किया, ये जाके यूजर नेम में चेक करेगा। एक्चुअली हम वेरीफाई करने के लिए है, बट यहाँ पास ठीक है, क्योंकि हम असाइन कर रहे, वेरीफाई कब करते, जब हम कंडीशंस लगाते ना, कंडीशन नहीं लगा रहे, यहाँ पास क्या कर रहे, सिंपल असाइन कर रहे। तो यहाँ फिर से जाएगा किसके पास, यूजर नाम की, यूजर नेम की वेरिएबल में, यहाँ से जाएगा और यहाँ पास असाइन कर देगा। लाइन कलर चेंज कर दूं, कौन से लाइन नंबर, यहाँ था ना 22। 22 में देखो यहाँ से क्या होगा, जाके आईडी पर जाओ, आईडी में जाओ, आईडी में असाइन कर दो, इसने असाइन कर दिया ये। फिर जॉन के पास जाओ, जॉन में जाएगा यूजर नेम असाइन कर देगा, यूजर इसको फिर से ये रिप्लेस किया जाएगा, नया वैल्यू क्या है, जॉन, लेकिन जॉन ही है तो जॉन में स्टोर किया जाएगा, कोई दूसरा नहीं होता तो। नेक्स्ट अब जाके क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो यूजर का नेम। अभी जो है यूजर का नेम ये क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो फर्स्ट जो है यहाँ पर जो डिस्प्ले हुआ था ये हेलो फ्रेंड्स, दूसरा जो डिस्प्ले होगा वो होगा क्या, हेलो। अभी करंट में क्या है, यूजर नेम जो है, समझ में आया नहीं आया, अरे बोलो यार, किसको क्लियर हुआ और किसको नहीं हुआ। क्या यार, किसको नहीं हुआ क्लियर, विश्वास, शिवम,
यस सर। क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आया नहीं? यस सर। क्लियर तो हुआ बट थोड़ा सा सर एक तो बार समझना पड़ेगा तो। हाँ हाँ समझना सर, तो पड़ेगा, थोड़ा सा। बट आपको ये समझना है पूरा। अगर प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, आपको ये समझ में आया कि दिस कीवर्ड का यूज क्या है। दिस का, दिस मेथड का यूज क्या है? दिस मेथड का यूज कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सिर्फ एक ही काम है, वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। लेकिन जो दिस है, दिस कीवर्ड ये रहा और वेरिएबल को भी कॉल कर रहा है। दिस डॉट आईडी, दिस डॉट यूजर नेम, दिस डॉट वेरिएबल। पासवर्ड, ये वेरिएबल है ना। हाँ हाँ सर, क्लियर है सर। तो तीनों चीज आपको ये देखना है कि दिस डॉट वेरिएबल नेम भी कॉल किया जा रहा, दिस डॉट m2 मेथड भी कॉल कर रहे हैं, दिस मेथड जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है। ठीक है, तो दिस जो हम यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, वेरिएबल मेथड को कॉल, इस मेथड यूज कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर को कॉल। हाँ नहीं समझ में आया? सिंपल तो है यार, कितना डिफिकल्ट क्लियर है सर, क्लियर है। है। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट जब क्रिएट किया जाएगा तो सेकेंड ऑब्जेक्ट में मैं बस कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, पेन का कलर है, ठीक है, या फिर ये ले लो। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ बस, सिंपल समझना है। सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसकी आईडी कितनी है, यस s@1102। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट, कंस्ट्रक्टर वापस यहाँ से किसको असाइन किया जाएगा, कंस्ट्रक्टर जाएगा सीधा किसके पास, इसके पास। क्या एड्रेस दिया इसने कंस्ट्रक्टर को, यहाँ। तो अभी जो इसने पास किया था इसमें डेटा क्या पास किया था, मान लो इसने पासवर्ड, इसने पास किया, ये डेटा ने 5 की जगह पर 6 पास किया। ठीक है, और जॉन की जगह क्या था, स्मिथ। अब इसने पासवर्ड, इसने क्या किया, पासवर्ड 1006 इसने किसको पास कर दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया दूसरे कंस्ट्रक्टर को, और इसने असाइन किया 106 असाइन किया, इसने कॉल किया किसको, ये सेम अप्रोच होगा। इसने पास किया, यहाँ से जाएगा डेटा किसके पास, यहाँ पासवर्ड नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पास जो इसका ऑब्जेक्ट था पहले 0 था, अभी इसका, सॉरी किधर है यार, गलत जगह चले गए। अरे यहाँ से सीधा कंट्रोल कहाँ जाएगा, दिस डॉट यूजर नेम, पासवर्ड किधर है, ये पासवर्ड किधर जाएगा, इस ना ये वेरिएबल के पास ना, श्योर इसी के पास जाएगा ना। हाँ, अब दूसरा ऑब्जेक्ट इसके पास जाएगा, यहाँ जाएगा तो डिफॉल्ट में पहले क्या स्टोर था 0, इसको रिप्लेस किया जाएगा, यहाँ पास क्या स्टोर होगा 106। ठीक है, कंस्ट्रक्टर अब वापस आएगा बैक, कंट्रोल यहाँ से बैक किसका, यूजर नेम के पास। यूजर नेम इसने क्या असाइन किया, स्मिथ, स्मिथ जाएगा किसके, यूजर नेम। यहाँ से कंट्रोल किधर जाएगा, यूजर नेम के पास, यहाँ स्टोर हो जाएगा स्मिथ। ठीक है, ये स्मिथ है, पहले नल था इसमें स्मिथ हो गया, स्मिथ। नेक्स्ट वापस कंट्रोल इधर से, कंस्ट्रक्टर का काम खत्म, कंस्ट्रक्टर से फिर वापस कहाँ आ जाएगा, इस ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ से सेकंड ऑब्जेक्ट का दोनों काम हो गया, इनिशियलाइजेशन, पासवर्ड और नेम। देन इसके बाद इसने किसने कॉल किया, M1 मेथड को। तो M1 मेथड का कंट्रोल जाएगा सीधे M1 मेथड के पास, किसके लिए, सेकंड ऑब्जेक्ट का। सेकंड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके गया किसके पास, यहाँ। इसने प्रिंट किया हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पास क्या प्रिंट होगा, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है,
हेलो फ्रेंड्स प्रिंट किया, देन इसके बाद कॉल किया किसको, दिस डॉट m2 मेथड। अब दिस में क्या है, रेफरेंस है ये वाला ना, ये ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला कॉल किया, इसके इसके ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, चेक करेगा m2 मेथड है, यस m2 मेथड के पास कंट्रोल, यहाँ से m2 मेथड आईडी स्टोर कर दो। तो ये आईडी अब बताओ ओल्ड वाले में जाएगा स्टोर करने की इसका जो रेफरेंस करंट क्लास का रखा है वो। अब करंट क्लास का रेफरेंस क्या है, दूसरा बदल चुका है, क्योंकि ये न्यू कीवर्ड से एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन हम यहाँ पर दूसरा न्यू कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही में लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बस बता रहा हूँ कि आप ये समझो, एज्यूम करो कि दूसरा ऑब्जेक्ट है, तभी तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ यार। एक न्यू कीवर्ड से एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, कि दो होगा? एक ही हूँ। हाँ, तो आप एज्यूम एक ही करो। हाँ ठीक है, न्यू कीवर्ड, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पास जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट के पास, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, यहाँ से आईडी नाम के वेरिएबल में आईडी क्या स्टोर होगी, 0 थी, इसको रिप्लेस करेगा, मान लो 102। अब यहाँ पास 102, देन यहाँ पास क्या असाइन करो, ओवरराइड कह रहा हूँ, ओवरराइड मतलब उसको रीअसाइन किया जा रहा है सेम नाम के वेरिएबल में। यहाँ पास क्या है, इस पे से पहले ये स्टोर हो रहा था, अब यहाँ पास स्मिथ को हटा के कुछ नाम ले लो, एडम, कुछ भी, ये हो गया। देन इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट क्या है, डिस्प्ले कर दो क्या, डिटेल्स क्या है, डिस्प्ले कराना कंसोल पे सिस्टम, हेलो फ्रेंड्स का नेम क्या है, यूजर नेम। अब यूजर नेम सेकंड ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर्ड है, एडम। अब समझ में आया? अभी समझ में आया नहीं? इसी तरह से तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसका नाम सैंपल ऑब्जेक्ट, उसके अंदर आईडी पास किया 107, इसने दे दिया नेम क्या है, शिव, कुछ भी नाम ले लो, शिव। देन इसने कॉल किया m1 मेथड, ठीक है। ये तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसके अंदर डेटा होंगे, सेट होंगे, डिफॉल्ट वैल्यू, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, सेम प्रोसेस वही रिपीट होगी, ठीक है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सबसे पहले, यही वाला ना। फिर ये किसको कॉल करेगा, दिस मेथड से, क्योंकि इसके पास वन पैरामीटर, इसको पास किया। कोई जरूरी नहीं है, जो आप पास जैसा दोगे, जैसा क्रिएट करोगे वैसा होगा, बट आप फ्लो अप समझो कि कैसे चीजों को मूव हो, कैसे चीजें मूव हो रही, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जा रही है, ठीक है। तो दिस मेथड है, तो दिस मेथड पहले अपना काम करके जाएगा वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ये डेटा इनिशियलाइज कराना, तो ये जाएगा तीसरे ऑब्जेक्ट में डेटा इनिशियलाइज करेगा, ये वाला, इसमें जाएगा पासवर्ड सेट करेगा, ठीक है। अभी पासवर्ड नाम का वेरिएबल, फिर वापस आएगा, इसने देखा, फिर यूजर नाम के वेरिएबल, तो ये कंस्ट्रक्टर यूजर नाम के वेरिएबल में जाकर डेटा सेट करेगा, फिर वापस आएगा, किसने, इसने, इसका कंस्ट्रक्टर का काम खत्म, यूजर नेम और दोनों सेट हो गया। अब वो m1 मेथड, फिर m1 मेथड के पास कंट्रोल, m1 मेथड जाएगा, चेक, इसने प्रिंट किया तो फर्स्ट प्रिंट करेगा, देन इसने मेथड कॉल किया m2, तो m2 के पास आएगा कंट्रोल, इसने फिर सेट किए करंट क्लास के मेंबर में दिस डॉट आईडी, आईडी में जाके अब यहाँ आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेगा 103 स्टोर किया। देन इसके बाद यूजर का नेम, तो ओल्ड यूजर का नेम जो था यहाँ पास असाइन किया गया था, उसको ओवरराइट कर देगा, मतलब न्यू डाल देगा, दूसरा नेम, ठीक है। तो मेथड, फिर इसके बाद यहाँ पास डिस्प्ले किया जाएगा, यहाँ पास थर्ड लाइन नंबर 24 क्या असाइन किया है, क्या सेट कर देगा, उसका नेम, इसका नेम सेट कर देगा। तो फर्स्ट हेलो प्रिंट करेगा, उसके बाद नेम प्रिंट कर देगा। समझ में आया? प्रैक्टिस करो तो ही क्लियर होगा। बोलो, चलो प्रोग्राम बनाते हैं, देखें। क्या सोच रहा है अभी कंस्ट्रक्टर का टॉपिक चल रहा है, तो कंस्ट्रक्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाए तब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, है ना।
चलो न्यू सैंपल 106 स्मिथ, ठीक है, .m1। अब ये बोलो, अब आउटपुट बताओ क्या आएगा। फर्स्ट आया हेलो फ्रेंड्स, हेलो जॉन। सेकंड आया हेलो फ्रेंड्स, हेलो जॉन। जॉन क्यों आ रहा है दो बार? अच्छा सॉरी सॉरी, जॉन क्या आ रहा है, क्यों दोबारा आ रहा है? क्योंकि ये मेथड में जो हमने यहाँ पर जो डिफॉल्ट रख दिया था इस वजह से ओवरराइड कर रहे हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कंट्रोल सेव। अब जो है कंट्रोल फर्स्ट हेलो फ्रेंड्स आए ये वाला लाइन, देन हेलो जॉन, हेलो जॉन, हेलो सेकंड ऑब्जेक्ट हेलो स्मिथ। अगर आपको बार बार ये चीजें प्रिंट नहीं करानी है तो इसको भी आप कमेंट कर सकते हो, जरूरत नहीं है। कंट्रोल से हाँ, तो कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है आपका यहाँ? तो इसने क्या किया, वर्ड मेमोन मेथड सिंपल डॉट सीधे कंट्रोल वापस यहाँ जॉन एंड स्मिथ, हेलो जॉन हेलो स्मिथ। और जितने भी यहाँ पास ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, न्यू सैंपल, अब इसकी आईडी पासवर्ड मान लो 107 और यहाँ पास एडम .m1। अब क्या आउटपुट आना चाहिए? हेलो जॉन, हेलो स्मिथ, हेलो एडम, ठीक है। और इसमें इनकी पासवर्ड और आईडी भी अगर आपको डिस्प्ले करानी है तो कैसे कराओगे? यहाँ पास यूजर नेम, यहाँ पर प्लस कर दो क्या, इसकी आईडी, योर आईडी इज योर पासवर्ड इज ना, योर आईडी की जगह पासवर्ड ले लो, योर पासवर्ड इज क्या है, पास नाम का वेरिएबल, पासवर्ड नाम का वेरिएबल, पासवर्ड से डेटा हम फेच कर लेंगे, ठीक है। हेलो जॉन, योर पासवर्ड, योर पास इज ये 567, ठीक है। अरे समझ में आया प्रोग्राम? यस सर। तो इस तरह से आपको चीजों को बनाना है, बनाइए। सिंपल कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, क्या यूज है कंस्ट्रक्टर का, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कॉल करते हैं, उसके लिए क्या यूज करते हैं, दिस मेथड। अगर हमारे पास मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, तो एक नॉन स्टैटिक मेथड अगर आपको दूसरा मेथड कॉल करना है तो आप नॉन स्टैटिक मेंबर जो है करंट क्लास का जो है दिस कीवर्ड, इससे हम क्या यूज करते हैं, m2 मेथड। तो इस तरह से कॉल करेंगे। अगर मान लो आप बोलो सर दिस कीवर्ड्स की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट न्यू कीवर्ड से m2 मेथड को क्यों नहीं कॉल कर लेते हैं, समझ रहे? न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड अगर आप लिखोगे तो फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ना,
यार Yes. अगर आप बोलोगे ये सर सर मिल जाएगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हाँ, आप समझे। अब ये हो गया नया ऑब्जेक्ट, ये सर क्रिएट तो करेगा ऑब्जेक्ट M1 मेथड कॉल करेगा, लेकिन ये जो है अब एक नया ऑब्जेक्ट हो गया, वो अलग से अब मेमोरी कंज्यूम करेगा ना। लेकिन हमें क्या है, हमें सेम ऑब्जेक्ट को चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट नहीं। अब ये ऑब्जेक्ट होगा तो अब ये अलग से डेटा इसका स्टोर होगा, अलग से इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसके डिटेल्स होंगी, लेकिन हमें दूसरे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, सेम करंट ऑब्जेक्ट। तो करंट ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या रेफरेंस यूज करेंगे, दिस। क्लियर हुआ। ये सर यहाँ पास क्या होगा देखो, दोनों का आउटपुट डॉट इनटू मेथड नेम न्यू। अच्छा, एक्चुअली ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इस टाइप का कोई कंस्ट्रक्टर ही नहीं है आपके में। क्या बोल रहा है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट होता था अब वो नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। अब कंपाइलर कंस्ट्रक्टर ऐड नहीं करेगा, इसलिए हम एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं अपने प्रोग्राम में। मीन्स बनाएंगे ही, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो जो पेरेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे इस सिचुएशन में। ठीक है, तो वी यहाँ देखो, अब जो आपने यहाँ पास जो मेथड आप कॉल कर रहे थे, मतलब इसको कमेंट करो, सेव, रन। क्या समझ में आया। हमने M1 मेथड तो कॉल किया वैल्यू और दी नहीं तो इसलिए उसने हाँ, वैल्यू नहीं थी, वैल्यू तो दिया ना यार नहीं हमने कंस्ट्रक्टर में। जो हैं, वैल्यू तो दिया ना, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया, M मेथड भी कॉल किया, M1 मेथड को बोला कि हे न्यू सैंपल आप कॉल करो M2 मेथड, तो इसने M2 मेथड भी तो कॉल किया, इसने आईडी भी इनिशियलाइज की, इसके अंदर इसने यूजर नेम और डेटा भी प्रिंट किया है, यूजर नेम और पासवर्ड भी डिस्प्ले किया, लेकिन फिर भी क्यों नहीं आया डेटा। क्या समझ में आया लॉजिक, लॉजिक कुछ समझ में आई। हाँ, नहीं। देखो डायग्राम देखो, अभी तक जो हमने आपको बताया था कि ये M1 मेथड जो है, सॉरी कंस्ट्रक्टर जो है, ये एक एड्रेस पास कर रहा है करंट क्लास का, तो इसके थ्रू हम हाँ, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इस रेफरेंस के थ्रू M1 मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो ये जो रेफरेंस है ये किसका है, इस ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना। हाँ, तो M1 मेथड कॉल किया और सेम रेफरेंस दिस कीवर्ड होल्ड करता है, वही रेफरेंस, तो ये रेफरेंस होल्ड किया इसने, दिस में इसने कॉल किया सेम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से दूसरे मेथड को कॉल किया और उसको फेच किया, कौन सा फेच किया। लेकिन M2 मेथड में ध्यान से देखो, यहाँ पास M2 मेथड में हमने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और वो कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर क्या कॉल किया, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि अब की बोला कि जो M2 मेथड, तो इसने क्या किया, M2 मेथड को कॉल करो, इसने एक अलग से क्या क्रिएट कर दिया, एक अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ना। एड्रेस क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब ये इसका जो डिफरेंट एड्रेस है वो है M2 मेथड। M2 मेथड जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, न कि इस ऑब्जेक्ट। है समझ में, नहीं। अरे ये देखो ना यार, यहाँ पास ये M1 मेथड जो है
ये न्यू ऑब्जेक्ट ये दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है। तो जो डेटा हमें चाहिए था ये M2 मेथड का, M2 मेथड्स के पास जो डेटा है वो किसको डेटा निकाल के दे रहा है, किसका, जो जिसके अंदर क्या है, कोई डेटा स्टोर्ड नहीं है ना। के लिए क्या करना पड़ेगा, यूजर फिर से यहाँ पास डेटा स्टोर करेगा, है ना। मान लो स्टोर करा दिया, ठीक है। चलो 1008 एग्जाम्पल समझना है। या इसका नाम है कुछ भी, सिस नाम ले लेते हैं, इसका नाम है सिस। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है तीनों में आउटपुट्स में। क्या डिफरेंस समझ में आया? सभी की आईडी सेम, मतलब पासवर्ड सेम, और सारे ऑब्जेक्ट ही सेम है। हाँ, सारे ऑब्जेक्ट ही सेम है ना यार, यही ऑब्जेक्ट का डेटा दे रहा। लेकिन हमें नहीं, इसका ऑब्जेक्ट का डेटा नहीं चाहिए। M2 मेथड हमेशा कॉल कौन करे, जितने भी नए यूजर आए उनके लिए, हर एक नए यूजर के लिए, न कि एक यूजर के लिए। यहाँ M2 मेथड क्या हमेशा किसको कॉल कर रहा है, M2 मेथड M1 से M2 मेथड को हमेशा एक सिंगल यूजर कॉल कर रहा है, जो कि वो शायद मैनेजर हो। हाँ, वो शायद मैनेजर हो, लेकिन इसी डिस्प्ले किया जाएगा सारा रिकॉर्ड। लेकिन नहीं, हमें हर एक कैंडिडेट का डिटेल देना है कि हर एक कैंडिडेट जो है इस मेथड को कॉल करे। हर एक ऑब्जेक्ट, जितने भी बैंक के यूजर्स हैं, हर एक यूजर क्या कर सके, इस बैलेंस को फेच कर सके, मतलब ये जो मेथड है। तो इसके लिए हर एक यूजर का करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, मतलब उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करना पड़ेगा, ना कि एक नया ऑब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में? ना कि डेटा पास करना है, वहां पास क्या पास करना है, करंट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ताकि हमें उस रेफरेंस के थ्रू उसके मेथड को एक्सेस करना है। क्या समझ में आया इस लाइन से? इस लाइन से क्या मेथड समझ में आया? अरे क्या समझ में आया? मान लो बैलेंस इंक्वायरी है, ठीक है, और ये मेथड का नेम भी बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस इंक्वायरी। ये मेथड कौन कॉल करेगा बैलेंस इंक्वायरी के लिए, हर एक यूजर। ठीक है, ठीक है। तो हर एक यूजर बैलेंस इंक्वायरी करेगा, तो हर एक यूजर का डेटा क्या होगा, मींस बैलेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। अब समझ गए? दिस दिस डॉट बैलेंस, दिस डॉट मतलब जो करंट में आएगा। तो पहले क्या हुआ, सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्या हुआ कि पहला काम क्या हुआ कि जो यूजर आया, कौन सा, इसने आया, रजिस्टर्ड किया डेटा, इसका डिस्प्ले कराया, है ना। ये ऑब्जेक्ट इसका डिस्प्ले होगा, यहाँ पास कहाँ चला गया, जो भी हो कहीं भी। फिर उसके बाद सेकेंड यूजर का रजिस्ट्रेशन हुआ, सेकंड यूजर के पास गया, उसका चेक किया बैलेंस, उसका डिस्प्ले करा। थर्ड यूजर का रजिस्ट्रेशन, थर्ड यूजर के पास गया और इसका रेफरेंस के थ्रू, तो सभी का रेफरेंस, इसका रेफरेंस, इसका रेफरेंस। तो ये पॉइंट कौन कर रहा है, दिस बता रहा है कि कौन किसका बैलेंस लाके देना है। दिस कीवर्ड जा रहा है इस रेफरेंस के पास, इसका बैलेंस लाके दे रहा। फिर दोबारा लोड हुआ नया ऑब्जेक्ट, फिर उसका दिस मेथड गया, बताया कि इस ऑब्जेक्ट के पास जाना है, इसका बैलेंस निकाल के दे। फिर इसने गया, फिर दिस ने रिप्रेजेंट किया इस ऑफ रेफरेंस, तो इसका रेफरेंस इसको मिला, इसको पास किया। तो यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हम अलग अलग दे रहे थे। ठीक है, यहाँ क्या है, हर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ये जा रहा है लेके, यहाँ से एक एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके गया M1 मेथड, पास किया M1 मेथड करंट रेफरेंस,
इस बैलेंस को, फिर इसके बाद दोबारा गया, यह दूसरा रेफरेंस M1 मेथड गया, M1 मेथड करंट रेफरेंस पास किया दूसरे मेथड को, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट गया तीसरा रेफरेंस लेके, तो तीसरा रेफरेंस दिस मेथड दिस कीवर्ड पास किया इसको बैलेंस मेथड को। समझ में? इस वजह से ये क्या है, सबका अलग अलग डेटा फेच कर पा रहा है। क्लियर? अरे बोलो यार, क्लियर या नहीं? नहीं हुआ है? कंफ्यूज हो गए क्या? कितने लोग कंफ्यूज हैं? आयुष, साक्षी, रितेश? हाँ सर, आ गया सर, समझ में आ गया। शोएब? चलो ठीक है, आगे मिलते हैं कल। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो इसको प्रैक्टिस करो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना, देखना वीडियो तो समझ में आ जाएगा। यस सर। सर कोड दिखा दीजिए सर, थोड़ा एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा सर, प्रैक्टिस करेगा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और सर थोड़ा वो बता दीजिए सबलाइम का सर, वो कंपाइल और एग्जीक्यूट कैसे होता है सर, उसको थोड़ा सा। अच्छा हाँ, इसमें आप चले जाना टूल्स में, टूल्स में चले जाओगे तो एक बिल्ड सिस्टम मिलेगा, बिल्ड सिस्टम में न्यू बिल्ड पे जाओगे तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको उसका ऐड करना होगा कंपाइलर का डिटेल्स। ठीक है, तो इसका मैं डिटेल्स कमेंट कर दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप पे, तो आप यहाँ पास ऐड कर लेना, सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर देना, कॉपी करके पेस्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है। फिर इसको ऑटोमेटिक कंपाइल होता है, फिर वहां पर जाओगे, क्या जिस नाम से सेव करोगे ना, तो वो नेम जो दिखाएगा बस क्या नेम है। फिर टूल के अंदर बिल्ड में जाओगे तो यहाँ पास जावा कंपाइलर, जिस नाम से भी सेव करोगे, सेव करने का आएगा वो फाइल को सेव करोगे तो यहाँ पर जावा कंपाइलर या जिस नाम से भी सेव करोगे, जावा कंपाइलर या माई जावा सी, जो भी नाम से सेव करना हो तो वो नाम से आप सेव कर लेना, और यहाँ पास चेक बॉक्स पे क्लिक कर दो, मतलब क्लिक कर दो तो चेक बॉक्स पे रख, तो ऑटो कंपाइलर ये कोड को कंपाइल कर देता है। और जैसे ही आप इसका शॉर्टकट यूज करोगे, शॉर्टकट इसका है Ctrl+B, ठीक, Ctrl+B प्रेस करोगे तो ये ऑटो एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करता है। कंपाइल सर ऑटोमेटिक हो जाएगा, कंपाइल ऑटोमेटिक होगा वो। हाँ, कंपाइल हो जाता है, सेव करोगे तो ये कंपाइल प्लस एग्जीक्यूट दोनों साथ में कर देता है एक ही कीवर्ड पे। ठीक है, कंपाइल करेगा तुरंत एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, मैं कोड पेस्ट कर दूंगा आप लोग को कमेंट में, चैट बॉक्स पे, या फिर ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।